नमस्कार जी, मैं मूल शंकर आपका अपना। ये देख रहे हो पीछे, मैं इसको किसी शक्तिपीठ मतलब शक्ति के रूप में समझता था कि भाई कोई मान्यता मांगी जाती है इस पेड़ पर रुमाल पट्टा कपड़ा बांधकर। जबकि पता चला है कि ये भूतों का डेरा है। जी हाँ, भूतों का डेरा है। मुझे बड़ी खुशी मिली भाई। मेरा सभी को नमस्कार। हाँ, सभी प्रेत आत्माओं को नमस्कार, सभी भूतों को भी मेरा नमस्कार। जी हाँ, हम भूत ही तो थे इस शरीर में। जब जन्म नहीं लिया था तो भूत ही तो थे। और अब इन लोगों को भी नमस्कार भाई, इन प्रेत आत्माओं को भी नमस्कार। तो मेरा नमस्कार भाई, सभी आत्माओं को मेरा नमस्कार। और जो पेड़ पे ये बंधे हुए हैं उस पेड़ की वृक्ष की आत्मा को भी मेरा नमस्कार। जी हाँ, यहाँ पर ये बांध गए हैं, कोई ना कोई कारण होगा। मैं ज़्यादा जानना भी नहीं चाहता, पर कुल मिला के यहाँ पर शक्ति का स्वरूप मुझे दिखाई देता है। और मैं बार बार आता हूँ, मुझे बार बार बुलाया भी जाता है, आता रहता हूँ मैं। यहाँ पर देखा होगा पीछे नीचे कुछ पड़ा है, चांदी वांदी का कुछ न कुछ बहुत कुछ पड़ा रहता है। त्रिशूल भी रखा है। तो देवों के देव महादेव तो भाई असल में भूतों के ही देव थे, हम भी भूत थे। आजकल ज़्यादातर तो भूत ही जन्म ले रहे हैं, कोई शुद्ध और पवित्र आत्मा तो जन्म लेती नहीं। ज़्यादातर तो वही जन्म ले रहे हैं। इसी कारण से ये भूत दिखने भी बंद हो गए। हम जब छोटे थे तो किसी ना किसी के शरीर को धारण कर लिया करते थे, ये वस्त्र के रूप में उसी के शरीर में प्रवेश कर जाते थे, उसी का रस चूसने लगते थे, जो वो खाता था वही ले लिया करता था और उसको छोड़ते नहीं थे। कई कई साल नहीं छोड़ते थे, लगे रहते थे। हमें छोटे थे, हमें भी सिरहन उनको देखकर अंदर से महसूस होती थी, डर लगता था। पर भाई मेरा तो अब इन लोगों के बगैर गुजारा नहीं, क्योंकि इनमें और मेरे में कोई अंतर नहीं है। इनके पास शरीर नहीं है, मेरे पास शरीर है। इसके पास यंत्र नहीं है, मेरे पास यंत्र है। जी हाँ, ये शरीर रूपी यंत्र मेरे पास है। और अब तो ज़्यादातर जितना भी चल रहा है, क्योंकि पवित्र आत्माओं का आवाहन करना बंद कर दिया है सभी ने, तो भूत ही जन्म ले रहे हैं। अकस्मात जो घटना घटती है, वहाँ पर कोई ऐसा कार्य हो रहा हो तो वो शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। यह जो भूतों के पूजने का या मिलने का जो सिस्टम है, वह संस्कार के कारण है। हम संस्कारों से बंधे हुए हैं। संस्कारों से बंधे होने के कारण हम बार बार जीवन मरण के चक्र में फंसे हुए हैं। और संस्कार कहाँ से मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, यह आपने देखा ही होगा, जाना होगा, देखा होगा। अपने पिता के द्वारा माता के द्वारा दादा के द्वारा संस्कार दिए जाते हैं जबरदस्ती। पैर छू ले, तेरे फूफा जी आए हैं, तेरे जीजा जी आए हैं, फलाने आए हैं, ताऊ आए हैं, दादा आए हैं, पैर छू ले, जबरदस्ती छुआया जाता है। तो वही बच्चा संस्कार युक्त हो जाता है, और जब भी कोई आता है नमस्कार करता, हाथ जोड़ के नमस्कार करता है। पैर जिसके नहीं, मैं अपनी बताता हूँ, सच में मुझे पता नहीं होता था किसके पैर छूने हैं, मैं पैर छू लिया करता था। और बच्चे बड़े होते हैं तो वही संस्कारों से युक्त बच्चा अपनी पत्नी का भी आदर करता है, अपनी सास का भी आदर करता है, अपने ससुर का भी आदर करता है, भाई बंधुओं को भी आदर करता है। और फिर उसकी मदर कहती है,
निकल गया, बहू के हाथ में चला गया लड़का, नहीं संभल पाएगा। बहू की सारी बात मानता है, हमारी नहीं मानता। मानना ना मानना तो हम लोगों ने सिखाया, आप लोगों ने सिखाया। हाँ, वो जब आपके सामने झुकता था, आपका सम्मान करता था, तो वो तो सम्मान करना आ गया ना, उसको संस्कारों में भर गया ना। तो वो तो अपने ससुर का भी सम्मान करेगा, सास का भी सम्मान करेगा, साली का भी सम्मान करेगा, और वहां से प्रेम मिलेगा तो अति सम्मान भी करेगा। उसमें हर्ज क्या है? और हो सकता है प्राण प्रिय के पैर भी छू ले, पैर भी दबा लेगा, कोई बड़ी बात नहीं है उसके लिए, क्योंकि सिखाया तो हमने ही है। इसलिए जो संस्कार है ना, कई दफा मुझे लगता है कि ये गुलामी की एक बेड़ी हम बांधते हैं, हम गुलामी करना सिखाते हैं। सच्चाई है, मैंने अपने बच्चों को सिखाया जरूर है, पैर छूना भी सिखाया, आदर करना भी सिखाया, परंतु अगर मैंने उनसे बार बार यही कहा, मैंने हमेशा उनसे कहा है, बार बार कहा है कि भाई मैं कहीं गलत हूं तो मुझे बता दो। और वो बता दिया करते थे कि पापा जी आपने ये गलती की है। मैं ठीक है, स्वीकार करते हैं, आपकी बातें हम स्वीकार करते हैं। तो बातें स्वीकार करना, संस्कारों से युक्त होना अलग बात है। संस्कार मतलब अच्छी प्रतिष्ठा, अच्छे किसी का आदर करना अच्छी बात है, परंतु गलत बात का विरोध करना ये भी अच्छी बात है, क्योंकि वह बच्चा अपनी बुद्धि से चल रहा। इसलिए संस्कारों की बेड़ी जरूर दो, पर गुलाम मत बनाओ। अपने बच्चों को गुलाम मत बनाओ। मेरे पास कितने ही बच्चे डांस करने आते हैं, मैं गुलाम नहीं बनाता, सच्चाई है। वे शरारत करते हैं, बहुत शरारत करते हैं, तो मैं देखता हूं कि मैं एक उम्र में था, मैं भी शरारत किया करता था। शरारत उनका श्रृंगार है। हनुमान जी भी करते थे, कृष्ण जी भी करते थे, राम भी करते थे। और जो शरारत नहीं करता फिर वो बच्चा ही नहीं। गुलाम नहीं चाहिए, गुलाम मत बनाओ। संस्कारों की बेड़ियों में बच्चों को बांधो मत, इतना मत बांधो कि वो जहर बन जाए। संस्कार असल में कई दफा जहर बन जाता है। मैंने देखा है उनको, उन वृक्षों को भी देखा है जो अपने पीछे फल छोड़ जाते हैं। ये देख रहे हैं, एक ये फल है, ये वृक्ष है, ये मेरे आंगन में ही लगा हुआ है। अमरूद दिया है, फिर पत्ते दिए हैं भोजन के लिए, पर लास्ट में 38 दफा अपने संस्कार युक्त बीज भी दे गया। बीज देना इसका स्वभाव हम भी अपना रहे हैं, वही नेचर हम भी अपना रहे हैं कि जाते जाते अपने बच्चों को संस्कार दे गए। संस्कार दो, अच्छे संस्कार दो। अच्छे और बुरे क्या है? कहते हैं अच्छे संस्कार दो। अच्छे ही तो दिए थे बच्चों को पैर छूना, परंतु अगर वो अपनी पत्नी के छूता है, अपनी सास को छूता है, तो हर्ज क्या है? उसने आदर करना सीखा है, सम्मान करना सीखा है, श्रद्धा है, प्रेम है। हर्ज क्या है? हर्ज ये है कि आपको वो बुरा लगने लगा, वो संस्कार आपको बुरा लगने लगे। बुरे नहीं लगने चाहिए, पर संस्कारों के साथ साथ एक बहुत बड़ी गलती हम ये कर बैठते हैं कि बोध जागृत नहीं करते। बोध जागृत नहीं होने के कारण, यानी कि बुद्धि का विकास ना होने के कारण, बुद्धि का जो विकास है वो साइंस के तरीके से है, बाहर की तरफ है। अंदर जो विकास है वो रुक गया। उस वजह से अपना जो अध्यात्म का, यानी कि अपना स्वरूप का, अपने आत्मा का जो ज्ञान है वह प्राप्त नहीं हो पा रहा। ये नुकसानदायक है। वो नुकसानदायक इतना हो गया है कि उसकी वजह से यह जीवन यात्रा बार बार गति करती रहती है। शरीर छूटता है, फिर से धारण करता है, फिर शरीर छूटता है, फिर धारण करता है। कभी प्रेत योनि, कभी मनुष्य योनि, कभी प्रेत योनि, कभी मनुष्य योनि।
इससे छूटने का एक ही रास्ता है कि उसका बोध जागृत हो जाए, उसको ज्ञान जागृत हो जाए उसका। जी हाँ, वो ज्ञान जागृत जरूर होना चाहिए। उस संस्कारों की जो बेड़ियां है ना, उससे छूटने का एक ही उपाय है कि उसका अपना बोध जागृत हो जाए, हृदय कमल खिल जाए, बुद्धि का कमल खिल जाए, ब्रह्मरंध्र का कमल खुल जाए। इसी के पीछे पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड, पूरा मनुष्य जाति भाग रहा है कि मेरी कुंडलिनी जागृत हो जाए। कुंडलिनी कैसे जागृत होगी? संस्कारों में तो आपके भरा है, नमस्कार करना, पैर छूना, दंडवत नमस्कार करना, गुलामी करना, ये करना, वो करना। ये जरूर करो, मैं नहीं कह रहा है, इनके विरोध में नहीं हूं। ये श्रद्धा के कारण करो, पर गुलामी के कारण नहीं। गुलाम मत बनो इन संस्कारों के। जी हाँ, अगर गुलाम बन गए तो आपके पिता ही आपको, आपकी हत्या करेंगे, आपके माता ही आपकी हत्या करेंगे। अर्थात वो अपने संस्कारों में बांध के रखना चाहेंगे और कहेंगे कि देखो मेरा बच्चा कितना आज्ञाकारी है। जी हाँ, मेरे एक साधु हैं जींद साइड के, उन्होंने बड़े वाले बच्चे को हरियाणा में तो पीटते नहीं है, कूटते हैं। मैंने देखा, लाठियों से उसकी कुटाई करी। कुटाई करने के बाद उसने बताया कि देखो मैंने लाठियों से पिटाई कर लिया, परंतु ये मेरे सामने नहीं बोल पाया। तो गुलाम पैदा किया भाई आपने, बेटा नहीं। कल को अगर वो बहू के सामने नहीं बोलता है, पिता के सामने नहीं बोलता है, या किसी गलत चीज का विरोध नहीं करता है, तो वो गुलाम है। गुलाम नहीं चाहिए। अपनी बुद्धि का विकास करे, गलत और सही का निर्णय करे। आज मेरे बच्चे मेरे ही खिलाफ हो जाते हैं। हाँ, अगर मैं गलत नीति पे चलता हूं तो मेरे से कह देते हैं कि पापा जी यहां पे आप गलत थे। अभी कुछ पीछे कोई ऐसी घटना थी जिसके बारे में बच्चों ने बताया कि आपके मुंह से कुछ शब्द निकल गए थे। वो शब्द था पता नहीं अच्छा रहेगा कि नहीं, परंतु मैं आपको बता देना अच्छा समझता हूँ। वो मैंने कहा था, ये जब भी भोजन करते थे तो वो डिसाइड करने में बहुत टाइम लगाते थे। जी हाँ, और हम कुछ ऐसी यात्रा पे चले हुए थे कि वहाँ पर ये डिसाइड ज़्यादा देर नहीं किया जाता। यात्रा में हल्का फुल्का भोजन अपना लेते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए और समय के अनुसार चलना चाहिए। तो हर बार वो बहुत टाइम लगाते थे, और ख़ासकर जो छोटे उम्र के थे वो ज़्यादा ही लगा रहे थे। तो मैंने उनसे कह दिया कि भाई ये रंड रोना बंद करो यार। भाई संस्कारों युक्त है मेरी भाषा, क्योंकि मैं छोटेपन में गांव में ही रहा हूं। तो भाई हरियाणा में तो ये रंड रोना बोलते हैं यानी कि औरतों की तरीके से आपस में बस बात करते रहना, डिसाइड नहीं करना। तो वो उनको बहुत बुरा लगा और उन्होंने कहा मेरे से कि पापा जी आपने बहुत गलत शब्द कहे हैं। बाद में कहा है, मैंने स्वीकार किए कि हाँ हो सकता है निकल गए हों। तो ये जो शब्द है ना, ये जो घटनाएं हैं, जरूरी नहीं है कि बड़ों से ना हो, होती हैं, सच्चाई में ही होती है, परंतु उसका विरोध वो बच्चा कर सके इतना उसको ज्ञान होना चाहिए, उसका बौद्धिक स्तर उतना होना चाहिए, और आपका भी बौद्धिक स्तर इतना होना चाहिए कि उसको स्वीकार कर ले। हाँ मेरे से हो गया होगा यार, हाँ कह दिया होगा, उसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ, परंतु कुल मिला के गलती तुम्हारी है। हर बार खाने के टेबल पे बैठ के आप लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे, ये तो गलती तुम्हारी है, तुम्हें भी तो ध्यान देना चाहिए इस बात का। खैर ये बात खत्म होगी। अब ये है कि भाई बच्चे बनाओ आज्ञाकारी, परंतु गुलाम मत बनाओ। सच्चाई है, क्योंकि मैंने देखा है गुलामी की बेड़ी तोड़ने के लिए उसका ससुर भी प्रयास करेगा, सास भी प्रयास करेगी, उसकी बहू भी प्रयास करेगी कि बाप की जो गुलामी की बेड़ी है ये तोड़ दी जाए किसी तरीके से। तो गुलाम मेरे हाथ से लगाम छुटी, वो दूसरे के हाथ में चली गई। गुलाम गुलाम ही रहेगा, चाहे वो मेरे हाथ में हो चाहे उसके हाथ में हो। मैंने अपने बच्चों को गुलाम नहीं बनाया, उनको इतनी बुद्धि दी है कि वो सही और गलत का निर्णय कर सकें। तो इसी तरीके से आप भी प्रयास करते रहिए कि आपके सही और गलत का वो निर्णय कर सकें और अपने बुद्धि का स्तर बढ़ाएं, बोध जागृत करें, आगे अपने जीवन का निर्णय ले पाएं, क्योंकि जीवन तो उन्होंने ही जीना, अपने तरीके से जी रहा। तो आज के लिए इतना ही। मैं मूल शंकर आपका भूत प्रेतों के साथ।
भूत प्रेतों के साथ ज़्यादातर तो भूत ही जन्म ले रहे हैं ना, तो इसलिए आज के लिए इतना ही। मैं भूत के साथ भाई मुझे बुलाते हैं ये, मैं आपको असलियत बता दूं, क्लियर बता दूं कि ये मुझे बुलाते हैं। आया यार वीडियो शूट नहीं किया तो मैं यहाँ पे ज़रूर आ जाता हूँ, कुछ दिनों बाद आ ही जाता हूँ। अब ये सावन का महीना चल रहा है तो मंदिर में तो सब जल चढ़ाते हैं, ये भूतों को कौन जल चढ़ाएगा, भगवान चढ़ा रहा है। तो देखने आता हूँ कि भाई ठीक ठाक हो, सही हो, तो ये वार्तालाप हो जाती है। चलो फिर मिलता हूँ आपको, आपका अपना मूल शंकर। भाई सब्सक्राइब कर देना, अन्य तो एक भूत भेज दूंगा। मैं मूल शंकर आपका अपना। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पर्यावरण को दूषित नहीं कीजिए। दूषित धुएं से नहीं, आपकी वार्तालाप से भी होता है। आप जो वार्तालाप गाली गुप्तार करते हैं उससे भी हो जाता है। डीजे बजाते हैं, धड़ाधड़ गूंजते हैं, ये थर्रा उठती है ये संस्कृति। आजकल कावड़ की यात्रा शुरू हुई है, बहुत बड़े बड़े डीजे लेके आए हुए। इन पे थोड़ा सा अपने मस्तिष्क से थोड़ा सा विचार करें कि आप तो बहरे हो ही रहे हो, इन लोगों को, इनको बहरा ना करें। मैं मूल शंकर आपका अपना। नमस्कार, हरिओम।